कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में हर रास्ता बंद हो गया है, न कोई उम्मीद बची है, न कोई सहारा। लेकिन क्या सच में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, या फिर हमारी सोच हमें ऐसा महसूस कराती है? आज हम आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि जब जिंदगी में सब कुछ खत्म सा लगने लगे तब हमें क्या करना चाहिए। गहरे अंधकार से घिरा एक युवक भारी कदमों से चलता जा रहा था। उसकी आंखों में निराशा थी, मन में हताशा और दिमाग में बस एक ही सवाल, अब आगे क्या? वह एक साधारण युवक नहीं था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन फिर भी जीवन में उसे केवल असफलताएं ही मिली थीं। व्यापार में घाटा हुआ, दोस्तों ने धोखा दिया, परिवार ने भी उसे ताने मारकर अकेला छोड़ दिया। हर तरफ से उसे बस हार ही हार मिली थी। थक हार कर उसने सोच लिया कि अब इस जीवन को खत्म कर देना ही बेहतर है। जब कोई रास्ता ही नहीं बचा तो जीकर भी क्या करूंगा? यह सोचकर वह एक नदी की ओर बढ़ने लगा जहां वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर सके। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिला। वह शांत, सौम्य और तेजस्वी था। उसने युवक को गहरी चिंता में देखा और पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? युवक ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। मैं जीवन के हर मोड़ पर हार गया हूं। अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैं इस जीवन को समाप्त करने जा रहा हूं। साधु ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में सभी रास्ते बंद लग रहे हैं तो क्यों न एक आखिरी बार बुद्ध से मिल लो। हो सकता है तुम्हें कोई नया मार्ग मिल जाए। युवक को लगा कि मरने से पहले एक बार बुद्ध से मिल लेना चाहिए। शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद हो। युवक जंगल के रास्ते पर चलते चलते अंततः एक शांत स्थल पर पहुंचा जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी, मानो उन्होंने संसार के हर दुख को स्वीकार कर लिया हो। बुद्ध की उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। चारों ओर घना जंगल था, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। युवक उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, मैं जीवन से हार चुका हूं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, अन्यथा मैं इस जीवन को समाप्त कर दूंगा। बुद्ध ने युवक को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? युवक ने आश्चर्य से पूछा, कैसा काम? जंगल में जाओ और मेरे लिए एक ऐसी लकड़ी लेकर आओ जो पूरी तरह सीधी हो, उसमें न कोई टेढ़ापन हो न कोई गांठ। युवक को यह काम आसान लगा। उसने तुरंत जंगल की ओर रुख किया और एक एक पेड़ की टहनियां देखने लगा। लेकिन हर टहनी में कोई न कोई कमी थी। कोई हल्की टेढ़ी थी तो किसी में छोटी मोटी गांठें थीं। घंटों भटकने के बाद भी उसे एक भी लकड़ी ऐसी नहीं मिली जो पूरी तरह सीधी हो। थका हारा युवक बुद्ध के पास वापस लौटा और बोला, भगवान, मैंने पूरे जंगल में खोजा, लेकिन मुझे कोई भी लकड़ी ऐसी नहीं मिली जो पूरी तरह सीधी हो। हर एक में कुछ न कुछ कमी थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। इस दुनिया में कोई भी लकड़ी पूरी तरह से सीधी नहीं होती, जैसे कि जीवन में कोई भी परिस्थिति संपूर्ण रूप से सुखद या दुखद नहीं होती। युवक ने ध्यान से सुना। बुद्ध आगे बोले, हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हर परिस्थिति में कोई ना कोई कठिनाई होती है, लेकिन हम केवल समस्याओं को देखते हैं और अवसरों को अनदेखा कर देते हैं। जीवन का सच ये है कि हर संघर्ष के साथ एक अवसर छुपा होता है। युवक ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने फिर कहा, तुम्हारी असली समस्या यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, बल्कि यह है कि तुम केवल कठिनाइयों पर ध्यान दे रहे हो, उनके अंदर छिपे अवसरों को नहीं देख पा रहे। जिस तरह जंगल में कोई भी लकड़ी परफेक्ट नहीं थी, वैसे ही जीवन में भी कोई परिस्थिति पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास करना ही छोड़ दें। युवक की आंखों में जैसे नया प्रकाश आ गया। उसे समझ आ गया कि वास्तव में उसके सामने कई रास्ते खुले थे, लेकिन वह केवल उन रास्तों को देख रहा था
जहां उसे असफलता मिली थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जीवन को एक नई दृष्टि से देखूंगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा, बिना यह सोचे कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, वत्स, याद रखना, जीवन कभी भी पूरी तरह सरल नहीं होता, लेकिन हर कठिनाई के अंदर एक संभावना छुपी होती है। बस हमें उसे देखना और अपनाना आना चाहिए। युवक वहां से नए संकल्प के साथ लौटा। अब वह हार मानने वाला नहीं था। वह जान चुका था कि रास्ते कभी बंद नहीं होते, बस हमें सही नजर से उन्हें देखना आना चाहिए। कहानी की सीख। हर असफलता के पीछे एक सीख होती है। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छुपा होता है। जीवन में परफेक्शन की तलाश मत करो, बस आगे बढ़ते रहो। हर कठिनाई के अंदर एक नया अवसर छुपा होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। हर असफलता के अंदर एक सीख छुपी होती है और हर मुश्किल के अंदर एक नया अवसर। बस हमें सही नजर से देखने की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।